साथी नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। कल हमने बात की थी पढ़ाई करने के रामबाण उपाय पार्ट 1 के बारे में। तो आज उसी का पार्ट 2 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। यदि आप लाइफ में पॉजिटिव हैं, आप हर चीज़ को लेके प्रोग्रेसिव सोचते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत में थोड़ी कमी भी होगी ना तो भी आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। आपने अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाया है। आपने यूनिवर्स को वो चीज़ें कह के रखी हैं कि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए। वो वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ हैं। तो ऐसा ही होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मेहनत में आज के कुछ टिप्स, आज के टिप्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है रिविजन। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो सब्जेक्ट को, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मतलब है ऐसा समझो कि जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगा सकते हो। यदि आप जैसे हिंदी बेल्ट के हो, तो यदि आप एमपी की तैयारी करो, जैसे मैं एमपी से हूँ, तो यदि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ या मैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं एमपी के साथ साथ यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद हमारा क्या हो गया राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। तो ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इनके पेपर भी मुझे, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनको सॉल्व करूं और मैं देखूं कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसे बदल रहा है, ताकि जब एग्जाम हो तो आप क्वेश्चन से बिल्कुल नए ना रहें। तो सबसे पहला टास्क क्या हो गया, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप पेपर लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ के आप पेपर लेके आ सकते हैं वहाँ के पेपर लगाइए। सेकंड क्या है, फेलियर से नहीं डरना है। एक एग्जाम देने जाएंगे बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा देने जाएंगे बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा देने जाएंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की हुई है, हमें भगवान कहीं ना कहीं पहुंचाने वाला है, ये बिलीफ सिस्टम ज़रूर रखना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो प्रिपरेशन ओरिएंटेड बनिए। मतलब ये नहीं हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बने, हम प्रिपरेशन ओरिएंटेड बने, ना कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड बने। क्या होता है, हम पढ़ाई करते नहीं हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि यार हमारा तो हो जाना चाहिए, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो वो ना करिए, वो मत करिए। आप प्रिपरेशन में इतनी मेहनत कर लीजिए कि आगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आए तो आपके पास रिजल्ट में हाँ ही हो, मतलब आपका रिजल्ट में नाम हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ज़रूर अपनी पढ़ाई में ज़रूर फॉलो करिए। और सबसे लास्ट जो टिप है साथियों वो ये है कि कुछ भी पढ़िए, लाइक आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, जितना भी पढ़ा आपने, आप उसे किसी को पढ़ाइए। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, या आपके कुछ क्लासमेट्स हो सकते हैं। आपने जो पढ़ा है उसको डिस्कस करिए, इससे क्या होता है, रिवीजन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।